हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन प्लेराइट थे और जिन्हें शेक्सपियर का प्रेडिसेसर माना जाता है। और कुछ क्रिटिक ये भी कहते हैं अगर क्रिस्टोफर मार्लो की अनटाइमली 29th ईयर में डेथ नहीं होती तो शायद वो शेक्सपियर से भी ज्यादा फेमस प्ले राइटर होते। क्रिस्टोफर मार्लो ने सारी की सारी ट्रेजेडीज लिखी है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनमें डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, टेमुरलेन जो कि 2 पार्ट्स में लिखा है, ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस और एडवर्ड II। डॉक्टर फॉस्टस इस प्ले का फुल टाइटल द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस ये है और इसे शॉर्ट में डॉक्टर फॉस्टस कहा जाता है। ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी है और इसके 5 एक्ट्स हैं। इन 5 एक्ट्स में 3 एक्ट ही क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं और 3rd और 4th एक्ट कोलैबोरेटर ने लिखा है। इनिशियली 5 एक्ट्स क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे थे, लेकिन जो प्रोड्यूसर है जो प्ले एक्ट करते समय उन्होंने मेन एक्ट्स में चेंज करवाया था। प्ले जर्मन स्टोरीज पर बेस्ड है जहां पे फॉस्ट नाम का एक कैरेक्टर था। इस प्ले की थीम्स सीन, रिडेम्पशन और डैमनेशन है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिवल एंड रेनेसां वैल्यूज है। पावर एज करप्टिंग इन्फ्लुएंस, ये कुछ थीम्स है। हम इन थीम्स को प्ले के एंड में समझेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स नो इट। डॉक्टर फॉस्टस एक जर्मन स्कॉलर था, लेकिन उसका हम्बल बैकग्राउंड था। मतलब वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसने अपनी ब्रिलियंस के बलबूते पर अब बहुत अच्छा स्टेटस पा लिया है। डॉक्टर फॉस्टस ने जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक्वायर किया है। उसने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, रिलीजियन इन सभी को पढ़ लिया है। अब उसे इन स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसे अब कुछ और सीखना है। तो वो मैजिक सीखना चाहता है अब। तो उसे वाइल्डस और कॉर्नेलियस ये ब्लैक मैजिक सिखाते हैं और उस ब्लैक मैजिक का नाम है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी में जो डेड स्पिरिट है उनसे बात की जाती है या फिर उन्हें समन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो वाइल्डस और कॉर्नेलियस नेक्रोमेंसी डॉक्टर फॉस्टस को सिखाते हैं और जैसे ही वो ब्लैक मैजिक सीखता है डॉक्टर फॉस्टस एक स्पेल कास्ट करता है और हेल से मेफिस्टोफिलिस को समन करता है। लेकिन सबसे पहले मेफिस्टोफिलिस जब आता है मैजिक सर्कल में वो बहुत ही अपने ड्रेडफुल अपीयरेंस में आता है। डॉक्टर फॉस्टस उससे कहता है कि वो ह्यूमन अटायर में आए। तब मेफिस्टोफिलिस अपना अटायर ह्यूमनली करता है। अब वो डेविल जैसा नहीं दिखता। फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से डील करता है कि मेफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस की 24 इयर्स सेवा करेगा और उसके बाद जब डॉक्टर फॉस्टस की डेथ हो जाएगी तो उसकी सोल लूसीफर या फिर मेफिस्टोफिलिस की हो जाएगी। अब मेफिस्टोफिलिस का मास्टर है लूसीफर। लूसीफर हेल का किंग है। उनको क्या चाहिए, उन्होंने गॉड से रिबेल किया था। अब जो गॉड का फेवरेट क्रिएचर है ह्यूमन, उनकी सोल को वो अपने हेल में रखना चाहते हैं, इसलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि हेल में बहुत बुरा होता है, बहुत ही टॉर्चर किया जाता है। और फिर डॉक्टर फॉस्टस अपने ब्लड से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है उसके हाथ पर होमोफ्यूज ये लैटिन वर्ड कार होते हैं। उसका मीनिंग है ओ मैन फ्लाई, कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, नहीं तो तुम्हारी सोल डैम हो जाएगी, हेल में जाएगी। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस इस वार्निंग को नहीं मानता और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी साइन करता है। और हम फिर देखेंगे कि प्ले में गुड एंजल और बैड एंजल, जैसे बहुत सारी हमने सिनेमाज में देखा होगा कि कंधे पर एक साइड में गुड एंजल रहता है और दूसरे कंधे पर बैड एंजल रहता है और वो कैरेक्टर को सलाह देते रहते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्ले में गुड एंजल और बैड एंजल का यही काम है। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को परस्यू करना चाहता है कि वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट मत करे, कोई इविल डीड मत करे, लेकिन बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को बैड थिंग्स करने के लिए परस्यू करता है। डॉक्टर फॉस्टस का एक सर्वेंट है वैगनर। उसने भी अपने मास्टर की तरह कुछ मैजिक खुद भी सीख लिया है और उस मैजिक से एक क्लाउन है रॉबिन, उसको अपनी सर्विस में लाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से कुछ क्वेश्चन पूछता है। उनका आंसर मेफिस्टोफिलिस देता है, जैसे वर्ड का नेचर कैसा है, वर्ड कितना बड़ा है वगैरह। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस जब पूछता है कि
इस यूनिवर्स को किसने बनाया, मेफिस्टोफेलिस आंसर देने से मना करता है। वो कहता है कि वो इसका आंसर नहीं दे सकता। तभी डॉक्टर फॉस्टस को डाउट आता है कि इससे गॉड से कुछ लेना देना है, ये गॉड का नाम नहीं अटर कर रहा है। लेकिन तभी लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस 7 डेडली सीन्स को बुलाते हैं और उनका शो डॉक्टर फॉस्टस के सामने रखते हैं। उन 7 डेडली सीन्स में प्राइड, ग्रीड, व्रैथ, एनवी, लस्ट, ग्लटनी, स्लोथ, ये सभी अपने बारे में डॉक्टर फॉस्टस को बताते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस को नई पावर्स मिल गई है और उसके साथ मेफिस्टोफेलिस भी है। तो फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस के साथ वर्ल्ड टूर निकालता है, वो ट्रैवल करने शुरू कर देता है। सबसे पहले वो पोप, जो रोम इटली में पोप है, उसके कोर्ट में जाता है और वहां पे एक बैंक्वेट चल रहा होता है, पार्टी चल रही होती है। वहां पे ट्रिक्स करता है, मतलब वो पहले इनविजिबल हो जाता है, फिर किसी के ऊपर खाना फेंक कर मारना, पोप की टोपी गिरा देना, ऐसे काम करने लगता है और फूड गायब कर लेता है और लास्ट में पोप के ईयर पे एक मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। अब उसके बाद वो यूरोप में बहुत सारे किंग और क्वींस के कोर्ट में जाता है, वहां पे अपने मैजिक का शो दिखाता है और डॉक्टर फॉस्टस की फेम पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है, वो बहुत ही फेमस हो जाता है। अब इसके बाद जर्मन एम्परर चार्ल्स V डॉक्टर फॉस्टस को बुलाता है क्योंकि पोप चार्ल्स V का एनिमी था और पोप की पार्टी को डॉक्टर फॉस्टस ने डिसरप्ट किया था। फिर चार्ल्स V के कोर्ट में चार्ल्स V डॉक्टर फॉस्टस को रिक्वेस्ट करता है कि उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है। तो डॉक्टर फॉस्टस अलेक्जेंडर ग्रेट को समन करता है और चार्ल्स V उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन चार्ल्स V के कोर्ट में एक नाइट है, उसको डॉक्टर फॉस्टस की पावर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि वो फ्रॉड है और नाइट डॉक्टर फॉस्टस को चिढ़ाने लगता है, उसकी इंसल्ट करने लगता है। तो डॉक्टर फॉस्टस अपने मैजिक से नाइट के सिर पर सिंग उगा लेता है और फिर नाइट उससे बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होता है और वो कहता है कि अब वो उससे रिवेंज लेगा। अब इसी बीच जो रॉबिन है, वैगनर का जो अब सर्वेंट बन चुका है, वो भी अपने ही खुद से कुछ मैजिकल पावर सीख लेता है और जो रॉबिन के साथ एक स्टेबल हैंड होता है राफे, उसको वो अपनी सर्विस में लाता है। एक बार तो रॉबिन मेफिस्टोफेलिस को समन करता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस रॉबिन और राफे को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा ही किए तो तुम दोनों को जानवर बना देगा मेफिस्टोफेलिस अपने मैजिक से। अब डॉक्टर फॉस्टस ट्रैवल ही कर रहा है वर्ल्ड का, तभी उसको एक हॉर्स कोर्सर मिलता है और डॉक्टर फॉस्टस उस पे एक ट्रिक करता है। फॉस्टस हॉर्स कोर्सर को एक घोड़ा बेचता है, वो बहुत ही स्प्लेंडिड घोड़ा होता है, बहुत ही अच्छा घोड़ा होता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो पानी में उसको ना लेके जाए। लेकिन हॉर्स कोर्सर घोड़े को पानी में लेके जाता है और जो घोड़ा है घास की पिंडी में कन्वर्ट हो जाता है और हॉर्स कोर्सर को ये रियलाइज होता है कि डॉक्टर फॉस्टस ने उसे ट्रिक किया है। अब लास्टली डॉक्टर फॉस्टस ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट के कोर्ट में जाता है, वहां पे वो बहुत सारे अपने मैजिकल शो करता है, लेकिन तभी वहां पे डॉक्टर फॉस्टस ने जिन जिन को ट्रिक किया था, जैसे हॉर्स कोर्सर, रॉबिन, रफे, नाइट, ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट के कोर्ट में आते हैं, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस अपनी मैजिक से इन सब के मुंह बंद कर देता है और ये कुछ बोल नहीं पाते ये लोग, और इससे भी ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट और डचेस बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही देखते देखते 24 इयर्स खत्म होने वाले हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल करने की बारी अब डॉक्टर फॉस्टस की है। अब डॉक्टर फॉस्टस को डर लगने लगता है कि 24 साल तो खत्म हो रहे हैं, तो अब उसके मरने के बाद उसकी सोल हेल में जाएगी। तभी ओल्ड मैन डॉक्टर फॉस्टस को सजेस्ट करता है कि वो प्रे करे, पेनेंस करे, लेकिन लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस उसे ये करने नहीं देते। अब ऐसे में डॉक्टर फॉस्टस जर्मनी में आ चुका है अपने घर और वहां पे बहुत सारे स्कॉलर जमा हुए हैं। उनको इम्प्रेस करने के लिए वो हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन थी उस समय की, उसे समन करता है, लेकिन इन रियलिटी वो सुकुबा है, एक डेविल है जिसने हेलेन ऑफ ट्रॉय का डिस्गाइज किया है। लेकिन टाइम अब बहुत कम है। उन स्कॉलर्स को, अपने फ्रेंड्स को डॉक्टर फॉस्टस अपने पैक्ट के बारे में, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन स्कॉलर बहुत ही डर जाते हैं और डॉक्टर फॉस्टस से कहते हैं कि उसके लिए वो प्रे करेंगे। डॉक्टर फॉस्टस फिर से हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है
एंड दे मेक लव। अब ये सब होने के बाद लास्ट नाइट होती है 24th ईयर की। अब डॉक्टर फॉस्टस फियरफुल है, रिमोर्सफुल है, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो मर्सी के लिए भीख मांगता है, बेग करता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है क्योंकि लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस उसे ये करने नहीं देते, उसे गॉड का नाम भी अटर करने नहीं देते। जैसे ही वो गॉड का नाम अटर करने लगता है उसका मुंह सील कर देते हैं। अब मिडनाइट में बहुत सारे डेविल वहां पे फियर होते हैं डॉक्टर फॉस्टस के पास और उसकी सोल हेल में लेके जाते हैं। और सुबह डॉक्टर फॉस्टस के घर पे स्कॉलर्स आते हैं। वहां पे डॉक्टर फॉस्टस के लिम्स, उसके हाथ पैर सिर अलग अलग उसके टुकड़े पड़े हुए हैं और वो देखते हैं, उन्हें जमा करते हैं और डॉक्टर फॉस्टस के फ्यूनरल का इंतजाम करते हैं। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। जैसे कि इसकी पहली थीम है सिन रिडेम्पशन, इस प्ले की थीम है डॉक्टर फॉस्टस सिन करता है अपनी सोल को लूसीफर मेफिस्टोफेलिस देकर और फिर उस पर रिडेम्पशन करना चाहता है, लेकिन लूसीफर मेफिस्टोफेलिस उसे रिडेम्पशन करने नहीं देते। अगर वो रिडेम्पशन कर लेता तो उसकी सोल हेल में नहीं जाती बल्कि हेवन में जाती। उसके लिए ओल्ड मैन भी है, वो उसे परस्यू करता है, गुड एंजल परस्यू करता है, लेकिन जो बैड इन्फ्लुएंसिंग पावर्स है उसे ये सब करने नहीं देते और फाइनल में उसका डैमनेशन होता है, उसकी सोल हेल में चली जाती है। दूसरी थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिवल एंड रेनेसांस वैल्यू। अब रेनेसा वैल्यू में सब कुछ डाउटफुल था। अब साइंस इमर्ज होने लगा था तो जो चर्च बता रहे थे उस पर सब डाउट लेने लग गए थे। तो यही डॉक्टर फॉस्टस में दिखाया जाता है कि मेडिवल वैल्यू कैसे चर्च को या फिर गॉड को मानते हैं, लेकिन रेनेसा में ये कैसे डाउटफुल है। इसीलिए डॉक्टर फॉस्टस 24 इयर्स की सर्विस के बदले अपनी सोल वहां पे बेचता है। अब लास्ट की थीम है पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जब डॉक्टर फॉस्टस ने मैजिक सीख रहा था और जब उसने पैक्ट किया मेफिस्टोफेलिस से, तो डॉक्टर फॉस्टस ने डिसाइड किया था कि वो अपनी पावर का यूज लोगों की भले के लिए करेगा, नए नए इन्वेंशन करेगा, नई नई चीजें खोजेगा अपनी मैजिक से। जो उसे नॉलेज मिलेगा वो ह्यूमन के बेनिफिशियल के लिए उसका यूज करेगा। लेकिन जैसे ही उसे पावर मिल जाती है वो ये सब भूल जाता है। वो छोटी छोटी ट्रिक करने लगता है, हॉर्स कोर्सर को ट्रिक करता है, पोप की इंसल्ट करता है, नाइट को सींग उगाता है। तो जब उसके पास पावर आती है वो एरोगेंट बन जाता है, किसी की नहीं सुनता। वो थीम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।